फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लेस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से मैसेज। आप जिस भी भगवान में मानते हैं, जिस भी डाइटी में मानते हैं, जिसे भी श्रद्धा स्थान मानते हैं, उनकी तरफ से आप ये मैसेज ले सकते हो। आज हम फोकस करने वाले हैं अर्जेंट मैसेज पे। ऐसा कौन सा मैसेज है जो भगवान चाहते हैं कि आप तक अभी के अभी पहुँचे। यानी हो सकता है कि आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, आप कोई चेंज चाहते हो लाइफ में, नए स्टेप पे बढ़ना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें करने से पहले भगवान से आपके लिए ये मैसेज है। ये वीडियो ज़रूर देखना पूरा, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। इसमें से डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो कोई ना कोई आपको पॉइंट इससे पिकअप करना ही करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। स्टार्ट करते हैं, ओरेकल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे राशियाँ ज़रूरी होती हैं मैं वहाँ पे राशियाँ मेंशन कर दूँगी। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन कम्युनिकेटर्स, प्लीज़ जो भी भगवान की तरफ से मैसेज है हमारी तरफ पहुँचाइए, ओके। Okay, we have release, perception, prayer और 2 कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं और क्या अगर गिरता है कुछ। 2 कार्ड्स कहा था, 2 कार्ड्स आए हैं, वेरी नाइस। फॉरगिवनेस एंड इम्पेशंस, फाइन। सबसे पहले तो गाइज आपके लिए जो कार्ड कूद कर आया था वो था प्रेयर। इट मीन्स समवेयर आपकी ज़िंदगी में ये टाइम है आपको फोकस करने का, आपको क्या चाहिए उस पर, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारा गोल्स ऐसे रख रहे हैं ना, अनरियलिस्टिक गोल्स रख रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी कि ऐसे गोल्स जहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज है। एंड मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है कि छोटे छोटे गोल्स रखो जो अचीवेबल है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। पहले ही बैठ के मुझे करोड़पति बनना है, ये घर पे बिस्तर पे बैठे आप डिसाइड मांग नहीं सकते हो। आप छोटा गोल मांगिए, जैसे कि मुझे जॉब लग जाए या फिर मेरा बिजनेस शुरू हो जाए, आज के दिन में मैं 1000 रुपये की कमाई करूँ, आज के दिन में मैं 2000 रुपये की कमाई करूँ, वॉटेवर। बट ऐसे छोटे छोटे गोल्स रखिए जो अचीवेबल है एंड उनको मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, ओके। आप क्या कर रहे हो, आप अनरियलिस्टिक गोल्स रख रहे हो और उसकी वजह से डिसअपॉइंट हो रहे हो। डिसअपॉइंट जब आप होते हो, नाराज़ जब होते हो ना, दिल जब आपका बैठ जाता है देखिए, जब आप कुछ बड़ा चीज़ मांगते हो और ओवरनाइट तो वो नहीं होना है, एक रात में तो नहीं होना है वो, तो अगर नहीं होता है तो आपका दिल जो है ना बैठ जाता है, फिर आप नेगेटिव एनर्जीज़ में आते हो, नेगेटिव वाइब्रेशंस हो जाते हैं, आपके लो वाइब्रेशंस हो जाते हैं, फिर उसमें जो आप मांगते हो ना वो वहाँ तक पहुँचता भी नहीं है, भगवान तक पहुँचता भी नहीं है। तो छोटे छोटे गोल्स रखो, कॉन्फिडेंस रखो, फेथ रखो एंड उसके हिसाब से प्रेयर्स करो। सो भगवान आपको ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे गोल्स मांगोगे, वो गोल्स फटाफट पूरे भी होते जाएंगे, तो आपको एक मैनिफेस्टेशन पे भरोसा भी आएगा, आपका एक फेथ सिस्टम भी बनेगा एंड आप जल्दी जल्दी सक्सेस की तरफ पहुँचोगे। आपको वो वेट नहीं लगेगा। आपको अभी क्या लग रहा है, बड़े गोल्स रख रहे हो, दैट्स वाई आपको लग रहा है कि मुझे तो बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है, पर उसमें आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें जो अचीव कर रहे हो ना वो आप भूल रहे हो, उनको आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो जितना देना चाहिए। आप बढ़ रहे हो आगे, बट आपने क्योंकि फर्स्ट ही जस्ट नर्सरी में होके आपने बोला है कि मुझे 10th पास करना है, वो भी 1 साल में, ये पॉसिबल है नहीं, है ना। पहले ये करो कि मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करना है, फिर सेकंड स्टैंडर्ड पास करना है, थर्ड स्टैंडर्ड पास करना है, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है ना। एक रात में आप 10वीं तो पास करके कॉलेज नहीं जाने वाले, है ना। सो वैसे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स रखो। उसी की वजह से क्या हो रहा है ना, आपका इम्पेशेंस हो रहा है क्योंकि आपके गोल्स अनरियलिस्टिक हैं, आपके गोल्स काफ़ी हाई हैं, ठीक है। तो एक गोल्स को ना, आपका गोल हाई ही रखो डेफिनेटली, पर स्टेप्स बनाओ उसके बीच में कि आज के दिन में मैं ये टारगेट कंप्लीट करना चाहता हूँ, या फिर 1 महीने में मेरा ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, ये मेरा मिनी गोल है। एक मेजर गोल है, उसमें मिनी गोल्स है मेरे, जो मैं एक एक पड़ाव करके पार करूँगा। जब आप वो स्टेप्स लगाओगे ना अपने गोल के पास जाने के लिए, चाहे वो आपका लव लाइफ का गोल हो, चाहे करियर गोल हो, चाहे मनी गोल हो, हेल्थ के लिए गोल हो, बट वैसे रियलिस्टिक रखो, ओके। एक्सपेक्टेशंस आपके एंड गोल्स एंड मिनी गोल्स रखो, और जब भी आप उन चीज़ों को अचीव करते हो एन्जॉय करो, सेलिब्रेट करो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इम्पेशेंट
पेशेंस रख रहे, यानी कि इम्पेशेंट हो रहे हो, उसकी वजह से जो भी गोल आपने अचीव किया है वो आप अनदेखा कर रहे हो। अब देखो, जब आपने स्टार्ट की थी स्पिरिचुअल जर्नी, आप कहाँ पीछे थे, आप वरिड थे, इमोशनली टॉर्मेंटेड थे, कहीं ना कहीं डेविस्टेटेड थे, पर आज आप उस स्टेज में नहीं हो। आज आप पीस वगैरह के पास हो, ठीक है। पीस एकदम पीसफुल भी नहीं तो भी फिर क्या है, पीस की तरफ हो, एटलीस्ट पीस के बारे में सोच रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हो, शांत हो आज के दिन में, ठीक है। अगर यही चीज़ आपको कल सफ़र करनी पड़ती ना तो आप बहुत परेशान थे, पर आज आप उनको अचीव कर रहे हो चीज़ों को धीरे धीरे, तो उसको सेलिब्रेट करो। आप जहाँ तक आए हुए हो ना उसको सेलिब्रेट करो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलीज़ एंड फॉरगिव। अभी देखिए, सारे स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, ये है, सब आपको बहुत इजीली बोलेंगे कि फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो। मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी भी जर्नी ऊपर नीचे वाली रही है, ठीक है। तो मुझे पता है कि फॉरगिव करना आसान नहीं होता, ठीक है। फॉरगिवनेस का आपको कार्ड आया है, रिलीज़ का आपको कार्ड आया है। आई अंडरस्टैंड कि फॉरगिव करना आसान नहीं होता, रिलीज़ करना आसान नहीं होता, ठीक है। आपके साथ अगर कुछ किसी ने दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, आपका टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं आपके, तो वापस जोड़ने के बाद जो आप खड़े रहते हो ना और पीछे देखते हो, तो माफ़ करना आसान नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कहूँगी माफ़ करो, मैं कहूँगी भूल जाओ। जब आप भूल जाते हो ना, भूल जाना ये फर्स्ट स्टेप है माफ़ी की तरफ। माफ़ तो करना ही है, पता है माफ़ करना है, सबको पता है, सब कहते हैं माफ़ करना है, पर कैसे करना है, कैसे स्टेप्स है, ये कोई नहीं सिखाता, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा इसमें टिप दे रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप इज़ फॉरगेट, भूल जाओ। इतने लेवल तक अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ ना कि वो इंसान या फिर वो सिचुएशन आपको मैटर ही ना करे। अगर मैटर ही नहीं करती ना, अगर ये भूल ही जाते हो आप, अगर फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, तो फॉरगिव भी बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, मैं नाराज़ रहूँ या आप नाराज़ ही नहीं हो तो फॉरगिव की क्या बात है, जाने तो छोड़ो, ये वाला सिचुएशन आ जाता है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पास्ट अपना जो है वो रिलीज़ करें। फर्स्ट थिंग, रिलीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी। रिलीज़ करें आप अपने पास्ट को। जब आप देखिए कैसा होता है ना, आप एक अपनी लाइफ जो है ना एक खाली बर्तन की तरह सोचो। जब भी आपके साथ कुछ होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, आप उसमें 1 कप पानी डाल देते हो अपने बर्तन में, यानी आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा मेमोरीज़ अपने लाइफ में इकट्ठा कर रहे हो। वैसे बुरी मेमोरीज़ जो है ना वो इकट्ठा रहती जाती हैं और आपका एक बर्तन एक दिन भर जाएगा, ठीक है। उस बर्तन को खाली करना ज़रूरी है। अगर आप वो खाली नहीं करोगे तो अच्छी मेमोरीज़ नहीं के लिए जगह नहीं बना पाओगे। इसीलिए इंसानों के ना, आपने देखा होगा कि अच्छी मेमोरीज़ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा याद नहीं आती जितनी बुरी मेमोरीज़ आती हैं, ओके। क्योंकि बुरी मेमोरीज़ को हमने रिलीज़ ही नहीं किया कभी ज़िंदगी में, अंदर 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 स्टोर करते आए हुए हैं। तो विथ मेडिटेशन, विथ एंजल थेरेपी, आप ये सारी चीज़ें रिवर्स कर सकते हो, आप इनको रिमूव कर सकते हो लाइफ से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रिलीज़ करें इस वक्त में, ठीक है। सो टेक योर टाइम और अपना एंजाइटी, अपना जो इशू है, ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करो, पास्ट को रिलीज़ करो, ठीक है। ऐसे कई लोग, ऐसे कई सिचुएशन आज तक घसीटते लेके जा रहे हो आप अपनी लाइफ में, जो अच्छा नहीं है, उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन फॉरगिव का कार्ड आया है आपके लिए, यानी कि उस चीज़ को भूलना भी ज़रूरी है, ठीक है। बुरी मेमोरीज जो होती है ना वो भूलने के लिए होती है, सीखो उनसे जो सीखना है और भूल जाओ, ठीक है। भूल जाओ, फॉरगिव कर दो जो भी हुआ है। आप उसकी वजह से एक स्टेप लाइफ में आगे ही आए हो, ये ध्यान रखना ज़रूर, ठीक है। तो जो भी हुआ है गलत, जो भी पास्ट है वो अच्छे के लिए ही हुआ है, बोलना है और आगे बढ़ना है, कि सिखाया उस चीज़ ने हमें कुछ। परसेप्शन, भगवान आपको कहना चाह रहे हैं कि आप किसी चीज़ को ना लाइफ में अभी फ़िलहाल में गलत देख रहे हो, ओके। अब मैं आपको गलत नहीं बोल रही, ठीक है, बट ये भगवान का मैसेज है। आप कहीं ना परसेप्शन, आपका देखने का नज़रिया उस चीज़ को गलत है, उसको सही बनाओ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है चीज़ें अचीव करने के लिए, बहुत ये लग रहा है, बहुत वो लग रहा है, जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है। जिस चीज़ को होने के लिए टाइम लगता है ना वो रहती भी है। आपने देखा होगा इंस्टेंट रातों रात जो लोग पैसा कमाते हैं, ब्लैक का पैसा जो कमाते हैं, आप लोगों को पता है वो किसी और तरीके से ही जाना है ना, गलत तरीके से ही जाना है। आप मेहनत से काम कर रहे हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो उस काम के लिए बनने के लिए टाइम लगेगा, पर अगर दुनिया भी ख़त्म हो जाती है ना तो वो आपका अच्छा काम कभी बंद नहीं होगा,
राइट। वो अच्छा पेशेंस जो आपने दिखाया है, जो आपको अच्छा फल मिला है, वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। सो ये याद रखना और ये नज़रिया रखो अपने लाइफ में, ओके। टैरो की तरफ बढ़ते हैं। अफर्मेशंस भी अगर कुछ आते हैं तो हम लेंगे। जब शफल कर रही हूँ तो एंजल थेरेपी के बारे में बात करती हूँ। एंजल थेरेपी यानी कि एंजल्स से कनेक्ट होने के लिए अगर आपको नंबर्स दिखाई देते हैं 11 11, 2 2 2, 3 3 3, 4 1 4, 5 1 5 या फिर 1 2 3 4, ऐसे एंजल नंबर्स अगर आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, देन दैट मीन्स कि ये टाइम है आपके लिए एंजल्स से कनेक्ट करने का। एंजल्स से कनेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, बहुत ज़रूरी होता है वो प्रोसीजर फॉलो करना। और वो प्रोसीजर क्या है, कैसे है, हम कैसे इन्वोक कर सकते हैं एंजल्स को, ये मैं आपको मेरे कोर्स में सिखाती हूँ, ओके। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। और मैं 100% गारंटी से बता सकती हूँ, आज तक मैंने 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखाया है, ओके। ये पिछले 23 बैचेस में 3000 से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 3000 लाइफ्स हमने चेंज किए हैं। और बहुत डिफरेंस एंजल थेरेपी की वजह से मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ में आया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है। व्हाट्सएप नंबर है 7666157456। मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी, ओके। लॉट ऑफ कार्ड्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। जस्टिस आया है, 7 ऑफ कप्स आया है। अभी ये थोड़ा डीप में जाएंगे हम लोग विद प्रेडिक्शन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये मैसेज देखेंगे गॉड की तरफ से, अर्जेंट मैसेज क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये काफ़ी पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, ओके यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अभी लाइफ में जो है ना सेटल हो जाओ। यानी कि फाइनेंशियली वगैरह नहीं कह रही मैं, मेंटली कह रही हूँ। आपको क्या चाहिए, गोल क्या है, सेट करो लाइफ में, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी सेट किया था तो एक बार वापस से सोचो, क्या मैं सही चीज़ मांग रही हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं है ना कि आपके अंदर ही लोगों में जो है ना, आपके करीबी लोगों में ऐसा कोई इंसान है जो आपके ऊपर जेलस है, ठीक है। उस इंसान से या तो दूरियां बनाना शुरू करो या तो फिर प्रोटेक्शन लेना शुरू करो, ठीक है। कई बार होता है कि हम उन्हीं के साथ रह रहे होते हैं या फिर उन्हीं के साथ काम कर रहे होते हैं या फिर एनीथिंग, बट आपके इनर सर्कल्स में मुझे दिखाई देता है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या तो फिर कलीग्स, टीममेट्स जो आपके हैं उनमें मुझे कोई पर्टिकुलरली दिखाई देता है जो आपसे बहुत जेलस है, ठीक है। आपकी सक्सेस से, आप कैसे दिखते हो, कुछ भी हो सकता है। आप शायद अच्छे दिखते हो इसलिए, या फिर आप काफ़ी सक्सेसफुल हो इसलिए, या फिर आपके लवर काफ़ी अच्छे हैं, हस्बैंड काफ़ी अच्छे हैं, फिर वाइफ काफ़ी अच्छी है इसलिए। वॉट एवर इट कैन बी, जेलस होने के लिए लोगों को रीज़न नहीं लगता, वो बस हो ही जाते हैं, ठीक है। हर एक की लाइफ में ना गाइस कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है। तो अपने पास जो कम है ना, उसी पे इंसान फोकस कर रहा होता है, राइट। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं लोग है, कोई ऐसा है जो आपसे जेलस है, उससे प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है या फिर उससे दूर रहने की ज़रूरत है। कई बार हम दूर नहीं रह पाते तो प्रोटेक्शन लेना इज़ द बेस्ट, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भगवान की तरफ से मैसेज आ रहा है कि प्रोटेक्शन लीजिएगा। प्रोटेक्शन आपको कैसे लेना है, क्या लेना है, प्रोटेक्शन स्पेल सिखाया जाएगा मेरे एंजल थेरेपी कोर्स में, तो आप वो कर सकते हो एंजल थेरेपी कोर्स। या फिर प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हो, ब्लिस वर्ल्ड मेरा जो चैनल है, मेरा सेकंड चैनल, उस पर मैं काफ़ी प्रोटेक्शन के वीडियोस, रेमेडीज़ डालती रहती हूँ, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। आई ऑल्सो सी आप लोगों के लिए इस वक्त में यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको ये मैसेज आ रहा है कि अभी जो है टीम मेंबर बनना बंद करो, बॉस बनना शुरू करो, ठीक है। दूसरे क्या कहते हैं वो फॉलो करना अभी बंद करो, दूसरे के नक्शे कदम पे चलना बंद करो। अभी आप लीडर की तरह सामने आओ, लीडर के जैसे काम करो, ठीक है। बाकी भेड़ चाल मत करो, आपकी खुद की पर्सनैलिटी बनाओ, आपका डिसीजन लो, लोगों के साथ इन्फ्लुएंस मत हो जाना,
ठीक है। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो, बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, तो ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए बिजनेस कुछ स्टार्ट करने का, अपना कुछ करने का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने का। ये बहुत अच्छा टाइम आपके लिए दिखाई देता है। किसी को फॉलो करने का नहीं, ये खुद का स्टेबल बनने का, खुद स्टेबल बनने का टाइम आया है। ठीक है। आई ऑल्सो सी 7 ऑफ कप्स। समवेयर आपकी लाइफ में अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो इस वक्त में आपको अपनी लाइफ के बारे में कंप्लीट एक सोचने, डिसीजन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारी चीज़ें सोचने के बारे में, सारी चीज़ें कंसिडर करो। ठीक है। आपको भगवान ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं आगे क्या होगा, है ना, तो सारी चीज़ें कंसिडर करने की कोशिश करो। अगर ये मेरा प्लान वर्कआउट करता है तो क्या, अगर फेल होता है तो मेरे पास प्लान बी चाहिए। डिसीजन लेने से पहले सोचो, डिसीजन लेने की घाई मत करो। ठीक है, घाई मत करो। कन्फ्यूजन है, आई सी प्रॉब्लम, मतलब क्लैरिटी नहीं है, आई सी वो है आपकी लाइफ में, एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पर कोई भी स्टेप लेने से पहले सोचो। ओके, सारी चीज़ें सोचो। अच्छा हो गया तो क्या होगा, बुरा हो गया तो क्या होगा, मैं ये करूँगी तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, ये वो सब सारी चीज़ें, एवरीथिंग, कंसिडर एवरीथिंग। ठीक है, वो ये अभी ये करना आपको ज़रूरी है। देन आई सी इस वक्त में अगर कोर्ट कचहरी का काम आपका चल रहा था तो वो अच्छा बनने वाला है, टेंशन ना ले, ये भगवान आपसे कह रहे हैं। अच्छा बनेगा, आपकी तरफ से रिजल्ट आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। द अदर थिंग आई सी इसकी ये वक्त है आपको मैनिफेस्ट करने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, गार्नेट यूज़ करो, मैनिफेस्टेशन करो। ओके, मैनिफेस्टेशन के अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हो, कैसे करना है, स्टोन्स चाहते हो, तो फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। ठीक है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, कौन से स्टोन्स आप यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप अगर चाहते हो तो मैं एक छोटा सा वीडियो भी बना दूँगी अबाउट हाउ टू मैनिफेस्ट। ओके, सो वो आप कर सकते हो। आई ऑल्सो सी कि इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में जो मैं कह रही थी ना, आपको कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, बैलेंस वो आ रहा है, तो इसीलिए भगवान शायद आपको कह रहे हैं कि आप घाई मत करो डिसीजन लेने की, जल्दबाजी मत करो डिसीजन लेने की, क्योंकि वो बैलेंस आएगा, वो आंसर्स आपको आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। और एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, रेस्ट करो। अपने आप को इतना टेंशन देके ना आप सिर्फ हेल्थ ख़राब कर रहे हो अपनी, और कुछ नहीं। ठीक है, भगवान आपसे कह रहे हैं, गॉड आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ टेंशन ले रहे हो आप, और उससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। किसी का फ़ायदा तो छोड़ो, नुकसान आपका ही हो रहा है। हेल्थ पे आपकी बात आएगी। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस ना ले, टेंशन ना ले, मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते रहो। ओके, आपकी जो हॉबीज़ है उनमें टाइम स्पेंड करो, हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करो, मज़े करो। ठीक है, ऑल्सो आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस जल्दी ही आ रहा है, ये दिखाई देता है इन कार्ड्स से। ओके, इन कार्ड से डेफिनेटली दिखाई देता है कि इमोशनली आप अब स्टेबल बनने वाले हो, फाइनेंशियल अभी आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। ठीक है, सो अफर्मेशंस देखते हैं आज के। आप ये लिख सकते हो, अफर्मेशंस आप ये दोहरा सकते हो, आई एम प्रोटेक्टेड। ये बहुत ज़रूरी है आपको, ये जो जेलस इंसान है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो प्रोटेक्शन वाला ज़रूर देखना। ठीक है ना। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, कुछ वीडियोज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूँगी, ज़रूर देखना। सो द पॉइंट इज़ कि आई एम प्रोटेक्टेड, ये अफर्मेशन दिन में दोहराते रहो। यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग मी, गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग मी। ओके, कोई भी आप, शिव जी इज़ प्रोटेक्टिंग मी, गणेश जी इज़ प्रोटेक्टिंग मी, जिस पे भी आप मानते हो इज़ प्रोटेक्टिंग मी, आप कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स कहोगे तो बेस्ट ही है, सारा यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। देन माई एंसेस्टर्स आर प्रोटेक्टिंग मी। आप प्रोटेक्टिंग वाले कोई भी अफर्मेशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आई एम क्लियर, आई हैव क्लैरिटी, ये वाले भी अफर्मेशन सब कर सकते हो। ओके, आई हैव फेथ इन यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यूनिवर्स, ये अफर्मेशन सब कर सकते हो। देन जैसे हमने स्टार्टिंग में ओरेकल में देखा, माई प्रेयर्स आर एम्पलीफाइड, ये कर सकते हो, ताकि आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, आप जो मांग रहे हो, वो विश आपकी एम्पलीफाई हो। माई प्रेयर्स आर एम्पलीफाइड। ओके, आई लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट डू नॉट सर्व मी एनी मोर,
इसमें से आपको जो अफर्मेशन फील हो रहा है वो आप डिस्क्रिप्शन अपने कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं उस हिसाब से आपको प्रेयर सेंड कर दूँगी आपके अफर्मेशंस के हिसाब से, ठीक है। सो आई सी दैट ऑल्सो फॉर यू। आई एम रेस्टेड, आई एम एट पीस, आई एम काम, ओके, आई एम इमोशनली स्टेबल, ये वाले अफर्मेशंस आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर ज्वाइन करना चाहते हो एंजल थेरेपी देन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 7666157456 7666157456, ठीक है। मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूँगी। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। मैं इस चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, मोस्टली वीक में 3 बनाती हूँ। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा लेट चल रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम है मई में, तो थोड़ा सा चैनल पे कम ध्यान दे पा रही हूँ, बट स्टिल इट्स फन नाउ, ओके। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को भी बजा दीजिए, साइड में है, क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एन्जॉय।